सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लेवल में। मैं हाजिर हूँ नदीम के साथ MCQs ऑन करंट अफेयर्स 18 सितंबर 2021 को लेकर। जी हाँ, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके लिए एक कोटेशन से करता हूँ। आइए, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। आज आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं वो कल आपको महसूस होने वाली ताकत होगी। जी हाँ, तो आइए हम इसी के साथ चलते हैं अपने पड़ाव पर और पहला क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। जी हाँ, हु प्रिजाइडेड ओवर द 45th GST काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन लखनऊ? निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। The answer is Nirmala Sitharaman. जी हाँ, आंसर इज निर्मला सीतारमण। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। In 45th GST Council, concessional GST rates on COVID-19 related medicines which were applicable till September 30 have extended till December 31, 2021. GST Council cuts tax rates on the medicines used in cancer treatment from 12% to 5%. GST rate on biodiesel for blending with diesel cut from 12% to 5%. Only A and B, only B and C, only C and A, none of the above. चूँकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसलिए जो आंसर होगा ये होगा none of the above. Next, in 45th GST Council, the three statements are here. Three statements are here. So please come here. It agrees to collect inverted duty structure on footwear and textile from January 1, 2022. यानी ये 1 जनवरी 2022 से फुटवेयर और टेक्सटाइल पर उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए सहमति बनी है। इट फेल्ट, यानी काउंसिल ने फेल्ट किया, इट फेल्ट इट इजंट टाइम टू ब्रिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर GST रिजीम, यानी कि GST रिजीम को इस GST रिजीम के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाने का भी समय नहीं है। और तीसरा है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स स्विगी, जोमेटो टू पे GST ऑन रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम टैक्स टू बी चार्ज एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी। पॉइंट ऑफ डिलीवरी पर ही GST लिए जाएंगे ई-कॉमर्स ऑपरेटर स्विगी, जोमेटो के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव, चूँकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। यस, all of the above is the answer. Next, which of the following High Court had suggested to place the matter of petroleum products in GST Council? The Kerala High Court, the Allahabad High Court. Options are here: A, only B, both, none of the above. तो आंसर इज केरल हाई कोर्ट। जी हाँ, ओनली ए इज़ द करेक्ट आंसर। केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि पेट्रोलियम के संबंध में जो PIL दाखिल हुआ था उसमें कहा गया था कि पेट्रोलियम के संबंध में GST काउंसिल में इस बात को रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं कि इस बार के GST काउंसिल में क्या क्या मुख्य बातें हुई थी। जैसा कि हमने आपसे शेयर किया, कोविड-19 के 31 दिसंबर तक कर दिया है। जैसे उसका मेडिसिन एक है टोसिलीजुमैब है, दूसरा है मस्कुलर एट्रोफी ड्रग्स जैसे जोलगेंसमा एंड विल्टेप्सो, जो कि 16 करोड़ रुपए के अलाउंस तक इसका कॉस्ट आएगा, यानी कि GST से इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। फिर उसके बाद है लीज इंपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड GST। जी हाँ, और उसके बाद फूड डिलीवरी एप्स टू कलेक्ट GST इंस्टीड ऑफ रेस्टोरेंट्स, बल्कि पॉइंट ऑफ डिलीवरी से। जी हाँ, टैक्स ऑन फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स फॉर ICDS सिस्टम, ये भी इसको 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और GST ऑन कैंसर ड्रग केट्रूडा, इसको 12% से 5% लेकर के आया गया है। तो इस तरह से ये GST काउंसिल में लिए गए निर्णयों की कुछ मुख्य बातें थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ
India N.B. Ramanna has recommended for 8 new Chief Justices for the High Courts. Yes. Second है the transfer of 5 High Court Chief Justices. तीसरा है shuffling of 28 High Court Judges across the India, across the country कर लीजिए. जी हाँ. और फोर्थ ऑप्शन है all are correct, none of the above. ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं. जी हाँ. अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ के कॉलेजियम के द्वारा अभी तक यानी कि ओवर 100 जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और सेवरल ट्रांसफ़र और एलिवेशन ऑफ जजेस कर दिए हैं. यानी कि आप पहले ही सुन चुके थे 9 जजेस को पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित किया. उसके बाद फिर 8 हाई कोर्ट जजेस का एलिवेशन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के लिए किया गया और फिर 5 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का रिकमेंडेशन फॉर ट्रांसफ़र किया गया है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ CSTO इज़ इन मॉस्को, बीजिंग, न्यूयॉर्क, जेनेवा. यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मॉस्को. ये CSTO क्या है इसके संबंध में हम कुछ आपसे शेयर करें. द कलेक्टिव सिक्योरिटी Treaty Organization is an intergovernmental military alliance that was signed on 15th May 1992. In 1992, 6 post-Soviet states belonging to the Commonwealth of Independent States, Russia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, signed the Collective Security Treaty. आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सोवियत रूस का विघटन कब हुआ था, डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था. ये आपके लिए क्वेश्चन है. या दिस इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द ताशकंद पैक्ट और ताशकंद ट्रीटी. ताशकंद किस कंट्री में है ये आप बताएंगे. जी हाँ. 3 अदर पोस्ट सोवियत स्टेट्स जैसे है अज़रबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, इन लोगों ने 1994 में साइन किया और फिर 5 इयर्स लेटर उसके 5 साल बाद क्या किया कि 6 ऑफ द यानी पहले 5 फिर उसके बाद 6 ऑफ द 9 कंट्रीज़ ने साइन किया यही CSTO एज अ मिलिट्री अलायंस. जी हाँ. जिसमें अज़रबैजान, जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं रीन्यू करने के लिए. जी हाँ. सॉरी जी ठीक है. बट 5 मोर ईयर्स के लिए इसमें एग्री नहीं हुए थे. नेक्स्ट आते हैं हम. जी हाँ. और देखते हैं इंडिया एडमिनिस्टर्ड रिकॉर्ड 2.5 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन डोजेस ऑन अ सिंगल डे. अ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप ऑन 17 सितंबर, 29 अगस्त, 15 अगस्त, 12 अगस्त. यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड थोड़ा सा सस्पिशन है लेकिन ये इंडिया के लिए ये रिकॉर्ड बना है 17 सितंबर को. जी हाँ. ये 17 सितंबर को. तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर देख लीजिए 17 सितंबर 2.5 करोड़. उससे पहले 31 अगस्त को 1.35 करोड़, 6 सितंबर को 1.14 करोड़ और अगस्त में जो हुआ था अगस्त 27 अगस्त 1.07 और 6 अगस्त को 0.93 और सितंबर 1 को 0.9. नेक्स्ट हम आते हैं. क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर्बल हुक्का. हर्बल हुक्का इज़ मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक हर्ब्स एंड हैज़ यूनिक टेस्ट. जी हाँ. नेक्स्ट है हर्बल हुक्का कंटेंस carcinogenic compounds such as glycine and naphthalene in levels matching or exceeding the amount found in cigarette. Both none of the above. यहाँ पर चूँकि दोनों सही है इसलिए यहाँ पर both is the answer. यहाँ both is the answer. नेक्स्ट चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स. जवाहरलाल नेहरू यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है बर्थडे एंड द प्राइम मिनिस्टर्स नेम. ठीक है. तो आइए जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे किस दिवस के रूप में मनाते हैं. चिल्ड्रंस डे. इंदिरा गांधी का नेशनल इंटीग्रेशन डे. राजीव गांधी का सद्भावना डे. अटल बिहारी वाजपेयी जी का गुड गवर्नेंस डे. यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसलिए ऑल आर द करेक्ट आंसर. हियर ऑल आर द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट choose the incorrect statements. External Affairs Minister S. Jaishankar told his Chinese counterpart Wang Yi as they met
on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization summit in Dushanbe, capital of the Tajikistan. Both discussed the ongoing impasse at the line of actual control in Ladakh, which they said had left relations at a low ebb. दोनों सही हैं, नन ऑफ द अबव, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा 3 इज़ द आंसर, दैट इज़ द बोथ आर द आंसर। यानी कि वहाँ जो बैठक हुई, इन लोगों ने आपस में बैठक की, जो कि इसमें लद्दाख के मामले में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले में जो रिलेशन बहुत नीचे चला गया है, उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एंड ट्रांसपोर्टर? लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन है? इंडियन रेलवे, सहारा इंडिया, इंडियन आर्म फोर्सेस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आंसर होगा यहाँ पर इंडियन रेलवे। नेक्स्ट आते हैं, द US इज़ वर्किंग विथ द यूरोपियन यूनियन ऑन अ प्लेस टू हेल्प एट कट ग्लोबल मीथेन इमिशंस बाई नियरली अ थर्ड, यानी 30% बाई 2030, 2040, 2045, 2050। द आंसर इज़ 2030। द आंसर इज़ 2030, यानी कि 2030 तक जो मीथेन का इमिशन है, यानी कि 1/3 करने का लिया गया है निर्णय। 1/3 जो ये होगा 2020 का 1/3। नेक्स्ट, द US प्रेसिडेंट जो बाइडेन अनाउंस्ड ग्लोबल मीथेन प्लेस एज द वर्चुअल एट द वर्चुअल मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट इकोनॉमिक फोरम, बोथ नन ऑफ द अबव। द आंसर इज़ द वर्चुअल मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट की बैठक में इन्होंने प्लेज लिया, और जो कहा गया कि 2030 तक इसका ये किया जाएगा, क्या नाम है, 1/3 किया जाएगा मीथेन के इमिशन को। नेक्स्ट आते हैं, हु ऑन द नॉर्वे चेस ओपन 2021? GM डी गुकेश, वैलेंटाइन ड्रैगनेव, इवजेनी रोमानोव, नन ऑफ द आंसर इज़ GM डी गुकेश। ये इंडियन है, और बाकी ये 2 नंबर जो हैं ड्रैगनेव, ये ऑस्ट्रिया के हैं और ये रसिया के हैं। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।